Let's Mike News Wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। ईरान ने जंग का खुला ऐलान कर दिया है। ईरानी लीडर अयातुल्लाह खमेनेई ने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम इजराइल को कड़ा जवाब देंगे। ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि सुबह इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया गया है। ये पहली बार है जब इस जंग में फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया। फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। दावा है कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज फोन पर 35 मिनट बात हुई। पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वीडियो शेयर कर बताया कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। मॉनसून आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया। राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर समेत 13 जिलों में मॉनसून ने प्रवेश किया है। इस बार मॉनसून तय समय से 7 दिन पहले आया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर और सोनभद्र के रेणुकूट और चोपन में मॉनसून एक्टिव हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में पूरे यूपी को मॉनसून कवर कर लेगा। 4 साल बाद मॉनसून ने अपने तय समय 18 जून को एंट्री ली है। मध्य प्रदेश में एंट्री करने के दूसरे ही दिन मॉनसून 19 जिलों में पहुंच गया। मॉनसून ने आज छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया है। एयर इंडिया की दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट AI-2145 बीच रास्ते से ही दिल्ली लौट आई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर भी आज और कल यानी गुरुवार के लिए अमृतसर, लंदन और दिल्ली की फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। सड़क जाम करने के करीब 11 साल पुराने मामले में जयपुर की अदालत ने कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 9 लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई। सभी ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर JLN मार्ग जाम कर दिया था। सजा के बाद सभी को जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने लाडनू विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को सजा सुनाई। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास मिलेगा। इसके लिए 3,000 रुपए देने होंगे। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा। ये पास नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन के लिए है और 1 साल तक या 200 ट्रिप्स तक चलेगा। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक्स हैंडलर पर भी इसकी जानकारी शेयर की है। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की कार में जलकर मौत हो गई।
तेज रफ्तार स्विफ्ट कार पुलिया तोड़ते हुए सड़क किनारे 5 फीट नीचे गिर गई। गिरते ही कार में आग लग गई। कार में बैठे 6 में से 5 लोग जिंदा जल गए। कार सवार केवल एक महिला ही बच पाई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या मामले की जांच कर रही शिलांग पुलिस इंदौर में सोनम के घर पहुंची है। 3 पुलिस अधिकारी सोनम की मां और भाई से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि सोनम ने शादी से करीब 1 महीने पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। हरियाणा सरकार रेवेन्यू विभाग के 129 भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को चार्जशीट देने की तैयारी में है। ये सभी अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार और रेवेन्यू अफसर के पद पर हैं। सरकार ने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में 10वीं के बच्चों को देश की राजधानी और भारतीय प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं पता। सुक्खू के सामने ये हालात आने के बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागा सराहन के प्रिंसिपल और टीचर को उन्होंने फटकार लगाई। उन्होंने कहा, क्या ये क्वालिटी एजुकेशन है? उन्होंने रोजाना आधे घंटे तक जनरल नॉलेज की कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए। सुक्खू आज स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सुबह लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। हादसा जंगल चट्टी के पास हुआ। 3-4 लोग पहाड़ी के नीचे खाई में गिर गए। 2 शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 घायल यात्रियों को कंडी के माध्यम से गौरीकुंड भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से बंद 48 पर्यटन स्थलों में से 16 को खोल दिया गया है, जिनमें से 8 कश्मीर घाटी और 8 जम्मू क्षेत्र में हैं। खोले गए टूरिस्ट स्पॉट्स ने बेताब घाटी, पहलगाम बाजार के पास पार्क, वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन, अचबल गार्डन, बादामवारी पार्क, डक पार्क और श्रीनगर में तकदीर पार्क, देवपिंडी, सुला पार्क, गुलदांडा और जय वैली जैसे टूरिस्ट स्पॉट शामिल हैं। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के माडेरपल्ली में ग्रेहाउंड्स फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक 40 लाख के इनामी नक्सली गजरला रवि, अरुणा और 3 अन्य बड़े कैडर को मार गिराने की सूचना है। झारखंड शराब घोटाले में एसीबी ने पूर्व उत्पाद आयुक्त और झारखंड स्टेट ब्रेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी अमित प्रकाश को गिरफ्तार किया है। एसीबी की जांच में सामने आया कि उनके कार्यकाल में प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शराब बिक्री से संबंधित राशि कम जमा कराई गई थी और एजेंटों से वसूली कराई जाती थी। अमित प्रकाश को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस घोटाले में अब तक 12 लोग नामजद हैं और 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का फैसला किया है। स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हिंदी उच्च शिक्षा में सहायक होगी। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि यह अनिवार्य नहीं है और यदि किसी कक्षा में 20 छात्र किसी अन्य भाषा को चुनना चाहें तो उन्हें विकल्प दिया जाएगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदी की किताबें जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इसे मराठी भाषा और संस्कृति पर हमला बताया है। असम के सिलचर कालोन रोड पर हरंग नदी के ऊपर हाल में मरम्मत किया गया पुल ढह गया, जिसके साथ 2 पत्थर लदे डंपर नदी में गिर गए। ये पुल मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को असम के बराक वैली और गुवाहाटी से जोड़ता था। इस हादसे से मिजोरम की सड़क कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि NH6 का मुख्य कटिगोरा गैमन ब्रिज भी मरम्मत के लिए बंद है। स्थानीय लोगों ने मरम्मत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला का विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इसे ये नाम दिया गया है। ये जहाज हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है, जो उथले पानी में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें डीएक्टिवेट करेगा। INS अर्नाला को 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। अर्नाला डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रमाण है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 4 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 2 और दिल्ली, केरल में 1-1 मरीज ने जान गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 113 की मौत हुई है।
मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 36 और महाराष्ट्र में 31 है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।